वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास सेकंड की एक ईवीएस वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको काफी हेल्प करेगी ईवीएस का रिवीजन में एंड चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने में। सो ये जो वर्कशीट है इसमें मैंने लगभग 2-3 टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, जिसमें आपका लिविंग, नॉन लिविंग है, माई सेल्फ और माई बॉडी से रिलेटेड वर्कशीट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे जो यूनिट टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये वर्कशीट आप यूनिट टेस्ट में बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे वेकेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो वेकेशन में आपको हॉलीडे होमवर्क देना होता है, तो उसमें भी इस वर्कशीट से आप हेल्प ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है लिविंग एंड नॉन लिविंग टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिविंग चीजें क्या होती है और नॉन लिविंग क्या होती है। लिविंग चीजें क्या होती है? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो एंड फील। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। सजीव चीजें क्या होती है? जो चलती फिरती है, खाना खाती है, ग्रो होती है, बढ़ती है, उनके अंदर इमोशंस होते हैं, हर चीज को वो फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लिविंग चीजें होती है वो अपने जैसे ही बेबीज को जन्म भी देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इन्हें रीड करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सी हमारी लिविंग है और कौन सी हमारी नॉन लिविंग है। बेबीज क्या है? हमारे लिविंग है, जिस पे हम टिक करेंगे। ट्रीज हमारे लिविंग है क्योंकि ट्रीज ग्रो होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिश भी हमारा लिविंग है। बोट हमारा नॉन लिविंग है। टेलीविजन हमारा नॉन लिविंग है। हॉर्स, घोड़ा है, वो हमारा क्या है? लिविंग है। कार हमारी नॉन लिविंग है और जो रोक है वो भी हमारे नॉन लिविंग है। सो नेक्स्ट हमारा है अ डायनासोर हैज ईटन ऑल द लिविंग थिंग्स, राइट देयर नेम्स इन द स्टमक ऑफ द डायनासोर। डायनासोर जो होते हैं वो सभी लिविंग चीजें खाते हैं, तो वो कौन कौन सी लिविंग चीजें खाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो डायनासोर होते हैं वो टर्टल्स को भी खाते हैं, लिजर्ड को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, और जैसे कुछ अदर एनिमल्स के, बर्ड्स के जो एग होते हैं वो उनको भी खा लेते हैं। तो जो डायनासोर होते हैं वो सभी लिविंग चीजों को खाते हैं, नॉन लिविंग चीजों को वो नहीं खाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं लेती, जो निर्जीव चीजें होती है। ग्रो, बढ़ती नहीं है। ईट, खाना नहीं खाती है। मूव, चलती फिरती नहीं है। और सबसे मेन, प्रोड्यूस देयर यंग वंस, और वो अपनी तरह बेबीज को बर्थ नहीं देती है। सो सर्कल द नॉन लिविंग थिंग्स एंड राइट देयर नेम। आपको यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को सर्कल करना है और नीचे आपको उनके नाम लिखने हैं। सो यहाँ पर हमारी नॉन लिविंग क्या है? जो क्लॉक है वो हमारी नॉन लिविंग है, हम उसको सर्कल कर देंगे। जो अम्ब्रेला है वो हमारा नॉन लिविंग है। बस हमारी नॉन लिविंग है। जो हाउस बना हुआ है ये भी हमारा नॉन लिविंग है। सो ये है हमारा विंड मिल हाउस। यहाँ पर हम जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उन सभी के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने सर्कल किया था क्लॉक, देन उसके बाद है हमारा विंड मिल हाउस यानी कि एक पवन चक्की घर। जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंगों को सर्कल करने के बाद आप इस तरह से बच्चों को उनके नाम लिखने के लिए भी दे सकते हैं। हाउस, बस एंड अम्ब्रेला। के अलावा जो ये गर्ल है और जो ये पपी है और बियर है, ये सभी क्या हमारे लिविंग थिंग्स है, ये सभी लिविंग है, सजीव है, और बाकी सब क्या हमारे निर्जीव है। उसके अलावा एक अदर एक्टिविटी ये हो सकती है बच्चों के लिए, ड्रॉ टू नॉन लिविंग थिंग्स यू सी। बच्चा अपने आसपास में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स देखता है उनको यहाँ पे वो ड्रॉ कर सकता है। जैसे कि बच्चे ने बुक देखी तो बुक को ड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर वो टेबल है, चेयर है, उनको ड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। नेचुरल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिन्हें कि नेचर ने बनाया है, और मैन मेड ऑब्जेक्ट वो होंगे जिसे कि इंसानों ने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है। सो यहाँ पर आपको इन पिक्चर्स को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हमारी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से हमारे मैन मेड ऑब्जेक्ट है। जो हमारा नेचुरल ऑब्जेक्ट है उसके पास हमें एन लिखना है, जो हमारा मैन मेड ऑब्जेक्ट है वहां पर हमें एम लिखना है। सो जो माउंटेन है वो ह्यूमंस ने बनाया है या वो नेचर ने बनाया है? सो उसे नेचर ने बनाया है, यहाँ पर हम एन लिखेंगे। जो बर्ड्स है वो भी हमारे नेचुरल है। बुक हमारी क्या है? मैन मेड है। ट्रीज हमारे नेचुरल है। ओशियन है, सागर है, रिवर्स है, लेक है, ये सभी क्या है? हमारे नेचुरल है। क्लॉक हमारी मैन मेड है, इसे इंसान ने बनाया है। एप्पल हमारा नेचुरल है। फोन हमारा क्या है? मैन मेड है। एलिफेंट हमारा नेचुरल है। कार हमारी मैन मेड है। फिश हमारी नेचुरल है।
डॉग हमारे नेचुरल है, पेंसिल क्या है, मैन मेड है, इंसान ने बनाया है, कैंगरू क्या है हमारा, नेचुरल है, हॉर्स क्या है हमारे, नेचुरल है। जितने भी हमारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, सन, मून, स्टार, मून, क्लाउड है एंड हमारे ट्रीज हैं, वो सभी क्या है हमारे नेचुरल में आते हैं। जो इंसान बनाते हैं, जैसे कि फोन बनाया है, क्लॉक बनाए हैं, व्हीकल्स बनाए हैं, तरह तरह की मशीन्स बनाई है, वो सभी क्या है हमारी मैन मेड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ड्रॉ टू नेचुरल थिंग्स इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको दो नेचुरल थिंग यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जो भी अपने आसपास में आप देखते हैं उन्हें आपको ड्रॉ करना है, देन उसमें कलर करना है। नेचुरल थिंग में आप ट्रीज बना सकते हैं, रिवर बना सकते हैं, माउंटेन बना सकते हैं, जो भी प्रकृति ने बनाया है वो सभी हमारी नेचुरल थिंग्स होती है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ दीज आर रिलेटेड विद अ ट्री, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दैम टू ट्री। यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स दिखाई गई है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा, जो भी थिंग हमारी ट्री से रिलेटेड है उसे हमें ट्री से मैच करना है, बाकी सभी को नहीं करना है। सो जो लिव्स है वो हमारी ट्री से रिलेटेड है, हम इसको ट्री से मैच करेंगे। मैंगो यानी कि फ्रूट हमारा ट्री से रिलेटेड है, एनिमल हमारे ट्री से रिलेटेड नहीं है, एग हमारे ट्री से रिलेटेड नहीं है, सन भी नहीं है, जो टमाटो है वो हमारा ट्री से रिलेटेड है, फ्लावर्स हमारे यहाँ पर ट्री से रिलेटेड है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे ट्री से रिलेटेड नहीं है। हमारा क्वेश्चन माई सेल्फ से रिलेटेड है। यहाँ पर बच्चों को आप इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं या बच्चों का पूरा लिखने के लिए भी दे सकते हैं। मोस्टली बच्चों को केजी क्लास में 5 लाइन का माई सेल्फ लिखना सिखा दिया जाता है। जब बच्चा फर्स्ट में आता है तो उसको 6-7 लाइन का सिखा दिया जाता है, उसके बाद बच्चा 10 से 12 लाइन में अपने आप को वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, अपना माई सेल्फ लिख सकता है। तो आप बच्चे को फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने के लिए भी दे सकते हैं, उसके अलावा उसको पूरा लिखने के लिए भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर है कलर मी इफ यू आर गर्ल, यदि आप लड़के हैं तो इसको कलर करेगी, यदि आप लड़के हैं तो इस पिक्चर को कलर करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है माई नेम इज, आपका नाम, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। जो बच्चे सेकंड क्लास में होते हैं वो 7 या 8 ईयर्स के होते हैं, तो यहाँ पे आप 7 या 8 लिख सकते हैं। आई एम अ गर्ल या बॉय, आप बॉय है तो बॉय लिखेंगे, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। माई बर्थडे इज ऑन, आपका बर्थडे कब आता है। आई स्टडी इन क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आई लिव इन, कहाँ रहते हैं, आपका वेट कितना है, आपको क्या खाना पसंद है, क्या खेलना पसंद है, और जो आपका फेवरेट कार्टून है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है पेस्ट योर फोटोग्राफ बिलो। ये क्वेश्चन आप समर हॉलीडे की जब वर्कशीट बनाएंगे तो उसमें डाल सकते हैं, ये एक आपका एक्टिविटी क्वेश्चन भी हो जाएगा। पेस्ट योर फोटोग्राफ बिलो, यहाँ पर जब आप न्यू बॉर्न बेबी थे उसकी पिक्चर आपको पेस्ट करनी है, और यहाँ पर जो आपकी अभी करंट की जो लेटेस्ट आपकी फोटो है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है माई बॉडी सेंस ऑर्गन, और आपकी बॉडी से रिलेटेड है। आपको इन सभी ब्लैंक्स को ध्यान से देखना है और जो भी इसमें मिसिंग लेटर्स हैं उन्हें आपको फिल करना है। जैसे कि ये हमारा है हेयर, HAIR हेयर, HEAD हेड, CHIN चिन, EAR ईयर, NOSE नोज, NECK नेक, ELBOW एल्बो, STOMACH स्टमक, HAND हैंड, LEG लैग। इसके अलावा यहाँ पे है आपकी IEYEI, MOUTH माउथ, SHOULDER शोल्डर, चेस्ट, CHEST चेस्ट, ARM आर्म, FINGER फिंगर। आगे चलेंगे हम थोड़ा सा, इसमें नीचे देखो कुछ लिखा हुआ भी है, KNEEE नी, ANKLE एंकल, TOE टो, HLL हील, FOOT फुट। बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने के लिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे बॉडी पार्ट्स पर इस तरह से एरो लगा के दे सकते हैं कि बच्चे बताएंगे कि ये कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है। आगे इसमें देखो कुछ लिखा है, डिड यू नो यू कैन नॉट मूव योर ईयर्स वाइल अदर एनिमल्स कैन। जैसे कि बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने कानों को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, इस तरह से जो ह्यूमंस होते हैं वो रेयरली कोई इंसान हो जो अपने कानों को मूव कर सकता है। जो मोस्टली जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने कानों को मूव नहीं कर सकते। जैसे एलिफेंट अपने कानों को मूव करता है, तो उसको जैसे उसको गर्मी लगती है तो अपने आप को ठंडक पहुंचाने के लिए वो कानों को मूव करता है। आपने देखो गाय होती है, जो भैंस होती है, वो सभी भी क्या करते हैं, अपने कानों को मूव करते हैं मक्खी उड़ाने के लिए या फिर अपने आप को हवा करने के लिए। इस तरह से जो ह्यूमंस हैं हम अपने कानों को मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर इन पेयर। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पेयर में होते हैं।
while some are single, और कुछ हमारे सिंगल होते हैं, जैसे कि आंखें हमारी 2 होती है, मीन्स वो पेयर में है, नोज हमारी 1 है, मीन्स वो सिंगल है। सेपरेट दैम इनटू सिंगल एंड पेयर, आपको नीचे जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं उनको आपको सेपरेट करना है सिंगल और पेयर में। राइट इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, और आपको जो नीचे बॉक्स दिया गया है इसमें आपको उन्हें अलग अलग करके सेपरेट करके लिखना है। सो जो आपकी आईज होती है वो 2 होती है, यानी कि पेयर में होती है, सो इसको हम पेयर्स में लिखेंगे। टंग आपकी 1 होती है, सिंगल होती है, तो हम टंग को सिंगल में लिखेंगे। नोज भी हमारी क्या होती है, सिंगल होती है। हैंड हमारे क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, क्योंकि 2 होते हैं ना हमारे। जो चिन होती है वो 1 होती है। लिप्स भी हमारे देखो 2 होते हैं, पेयर में होते हैं। नेक हमारी 1 होती है। जो माउथ है वो भी हमारा 1 होता है, सिंगल होता है। ईयर्स हमारे पेयर में होते हैं। लेग्स हमारी पेयर्स में होती है, 2 होती है ना। और चिक्स, गाल भी हमारे 2 होते हैं, तो वो भी हमारे पेयर में होते हैं। जो फीट है वो भी हमारे 2 होते हैं, तो ये भी हमारे क्या होंगे, पेयर में होंगे। और साइड में आपको एक फैक्ट दिया गया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, आवर ईयर्स एंड नोज कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट आवर लाइफ। जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आप बड़े होते हो, जब तक आप बूढ़े होते हो, तब तक जो आपके कान और जो आपकी नोज है वो कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं। जबकि जो आपकी आईज होती है, आपके बर्थ के टाइम पे जो आपका साइज होता है आपकी आंखों का, वो जब तक आप बूढ़े होते हैं, जब तक आपकी लाइफ होती है, तब तक वो सेम होता है। जबकि जो आपके कान का साइज है और जो आपकी नोज का साइज है, पूरी लाइफ आपका वो ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है। सो इस तरह से वर्कशीट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप बच्चों के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको जो वर्ड्स यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। वी हैव डैश ऑन द टिप ऑफ आवर फिंगर्स। हमारी जो फिंगर्स होती है उनकी टिप पर क्या होते हैं, उनकी टिप पर होते हैं हमारे नेल्स। जैसे कि हमारी फिंगर्स की टिप है और यहाँ पर हमारे क्या है, ये नेल्स है। ईट माई फूड यूजिंग, आप अपना खाना खाते हैं किसको यूज करके, फिंगर्स को यूज करके। आई कैन जंप विद माई, आप जंप किससे करते हो, किसकी हेल्प से करते हो, अपनी लेग्स की हेल्प से। आवर हेड रेस्ट ऑन आवर, जो हमारा हेड है वो कहाँ पर रेस्ट करता है, यानी वो कहाँ पर टिका हुआ है, हमारी नेक पर टिका हुआ है। आई किक अ बॉल यूजिंग माई फुट, आप किसी भी बॉल को किक करते हैं किसकी हेल्प से, अपने फुट की हेल्प से। राइट एनी फंक्शन ऑफ द गिवन बॉडी पार्ट्स, जो आपको कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं इनके आपको फंक्शन लिखने हैं। सो आईज, आईज का काम क्या होता है, सी, आप देखते हैं। नोज का काम क्या होता है, स्मेल। ईयर्स का काम क्या होता है, हियर। फिंगर्स का काम क्या होता है, फिंगर से आप किसी भी चीज को पिक करते हैं, उसको होल्ड करते हैं। माउथ का काम क्या होता है, स्पीक, बोलने का काम होता है। एंड ईट, खाने का काम होता है। हैंड, हैंड की हेल्प से आप क्या करते हैं, हैंड की हेल्प से आप किसी भी चीज को उठाते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। और फिंगर की हेल्प से आप लिख भी सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं। सो लेग, लेग की हेल्प से आप क्या करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप रन कर सकते हैं, लेग की हेल्प से आप जंप कर सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, इससे किक भी कर सकते हैं। तो ये सभी फंक्शन होते हैं जो बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो बच्चा एक वर्ड में लिख सकता है या आप उसको पूरा सेंटेंस में लिखने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक फैक्ट और है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, आवर आईज आर ऑलवेज द सेम फ्रॉम बर्थ, जो हमारी आंखों का साइज होता है जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम बूढ़े होते हैं, हमारी जितनी लाइफ होती है तब तक जो हमारे आंखों का साइज होता है वो सेम होता है, वो बढ़ता नहीं है। जबकि जो हमारी नोज होती है और जो हमारे ईयर्स होते हैं उसका जो साइज है वो हमारा पूरी लाइफ बढ़ता रहता है। हमारा है मीट माय फ्रेंड आंसर देयर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। इन पिक्चर्स को देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि जो पिक्चर में किस बॉडी पार्ट का यूज किया जा रहा है। सो यहाँ पे है आई एम जॉन, आई एम ईटिंग, मेरा नाम जॉन है, मैं खा रहा हूँ। विच बॉडी पार्ट या पार्ट्स आई एम यूजिंग, मैं किस बॉडी पार्ट का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि ये बच्चा है यहाँ पे जॉन, ये खाना खा रहा है, तो किसका यूज कर रहा है, ये अपने हैंड का भी यूज कर रहा है और अपने माउथ का यूज कर रहा है, या आप यहाँ पर टीथ भी लिख सकते हैं, अपने टीथ का भी यूज कर रहा है। आई एम मोहन, आई एम स्किपिंग, विच बॉडी पार्ट आई एम यूजिंग, जो ये मोहन है ये रस्सी कूद रहा है, ये किस बॉडी पार्ट का यूज कर रहा है,
सो ये अपने हैंड्स का यूज कर रहा है एंड अपने लेग्स का यूज कर रहा है। आई एम सीता, आई एम राइटिंग, मैं सीता हूं, मैं लिख रही हूं। विच बॉडी पार्ट आई एम यूजिंग, मैं किस बॉडी पार्ट को यूज कर रही हूं। सो यहाँ पर ये लिख रही है तो अपने हैंड का यूज कर रही है, और यदि ये लिख रही है तो ये अपनी आईज का भी यूज कर रही है, क्योंकि देख के ही तो वो लिखेगी। आई एम रोहन, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं रोहन हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। विच बॉडी पार्ट आई एम यूजिंग, मैं किस बॉडी पार्ट का यहाँ पे यूज कर रहा हूं। सो ये फुटबॉल खेल रहा है तो किस चीज का यूज कर रहा है, ये अपने फुट का यूज यहाँ पर कर रहा है। सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।